एक ओंकार सतनाम। रविदास साहब का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक काशी की धरती पर रविदास साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं रविदास साहब, भाई रे राम कहाँ है मोहि बताओ। कहते हैं तुम्हारा राम कहाँ है मुझे बताओ। किस राम का तुम जप करते हो, किस राम का तुम नाम लेते हो, किस राम का तुम सुमिरन करते हो, वह राम तत्व क्या है इस बारे में मुझे बताओ। अधिकतर लोग राम राम कहते हैं, राम नाम की चदरिया ओढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में राम नाम जो तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसका ज्ञान उन्हें होता नहीं। इसलिए रविदास साहब कहते हैं कि भाई राम राम कहते तो जरूर, राम की पूजा भी करते हो, राम की आराधना भी करते हो, राम का सुमिरन भी करते हो, लेकिन किस राम का सुमिरन करते हो, किस राम की आराधना करते हो। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, साचा राम न जाने रे। जो सच्चा राम तत्व है उसको तो शायद ही कोई जानता है, सब झूठ बखाने रे। जिस राम की लोग चर्चा करते हैं वो वास्तविक राम तो है नहीं, वो राम तत्व ब्रह्म तत्व तो है नहीं। झूठे देवा झूठी सेवा झूठा करे पसारा, ऐसे ही लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और झूठे ही ऐसे ही उसका विस्तार देते हैं। एक माया का आडंबर फैला करके रखते हैं, एक पाखंड फैला करके रखते हैं। और झूठी पूजा झूठी पाती, कहते तेरी पूजा भी झूठ है, क्योंकि जिसकी तुम पूजा करते हो अगर उसका ज्ञान नहीं है तो पूजा कैसे करोगे। झूठी पाती, ये पत्र पुष्प जो भी चढ़ाते हो तुमको पता है इसका अर्थ क्या है। और झूठा पूजन हारा, और पूजने वाला खुद ही झूठा है, तो फिर कैसे उस राम तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को तुम पाओगे या कैसे उससे जुड़ोगे। कहते हैं रविदास साहब, सत्य राम ताके निकट न आयो। जो वास्तविक राम है, जो सत्य नाम, जो नाम तत्व का राम है, उसके तो नजदीक तुम जाते ही नहीं, उसको तो तुम जान पाते ही नहीं जीवन भर। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना। लोग भेख बना लेते हैं, माला पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, छाप तिलक लगा लेते हैं और साखी शब्दे गावत भूले, और ग्रंथों से संतों के कुछ वचन याद कर लेते हैं, कुछ श्लोक याद कर लेते हैं, लेकिन आत्म खबर न जाना, लेकिन अपनी आत्मा का की ही खबर नहीं है, अपनी आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। और घर घर मंत्र जो देत फिरत है माया के अभिमाना, अपने ही आत्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को सलाह देते फिरते हैं। सच कहो तो ये उनका अहंकार है, ये माया का जाल है, माया का फैलाव है। जो अगर मन दूसरों को सलाह देने के पहले, दूसरे को निर्देश देने के पहले, दूसरों को मंत्र देने के पहले स्वयं तो आत्मज्ञानी पहले बनो। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, और ऐसे गुरुओं के साथ उनका शिष्य समुदाय भी डूबता है, बहुत सागर में डूब जाता है। और अंत काल पछताना, और जब मृत्यु की बेला आती है तो पछताते हुए लोग यहाँ से विदा होते हैं। बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कहते हैं कि बहुत से औलिया को देखा और पीर को बहुत देखा और पंडितों को देखा जो ग्रंथ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और करे मुरीद खबर बतलावे, और शिष्य भी बना लेते हैं और कब्र की पूजा कराते हैं। उन्होंने खुदा न जाना, लेकिन वास्तविक बात है उन्होंने खुदा को जाना नहीं, राम को जाना नहीं। कहते हैं रविदास साहब, राम कहत सब जगत भुलाना। लोग तो राम राम कहते हैं, सारा संसार राम राम कह रहा है, और राम राम कहने में सच कहो तो ये भी उसके पता नहीं है कि किस राम की बात कर रहा है, किस राम का नाम वो ले रहा है। और एक नहीं दो नहीं, सारी दुनिया भूली हुई है। जिसके लिए रहीम खान खाना कहते हैं, राम नाम जाने नहीं भाई पूजा में हानि। पूजा तो करते हो, राम की पूजा तो करते हो, लेकिन राम नाम तो जानते नहीं, तो कैसे पूजा करोगे। एक जगह गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पूजा कीजिए नाम धियावे, बिन नाम में पूज न होई। अगर नाम तत्व को नहीं जानते हो तो तुम्हारी पूजा स्वीकृत नहीं होती है। वही बात रहीम खान खाना कहते हैं, राम नाम जाने नहीं और भई पूजा में हानि, और कह रहीम क्यों मानी है जम के किंकर कहानी। अगर राम नाम को जाने बिना तुम राम की पूजा करते हो तो मृत्यु की बेला में ये यम के दूत मर्यादा क्यों मानेंगे। निश्चित रूप से वे तुम्हें उठा करके बाँह पकड़ करके घसीटते हुए ले जाएंगे, क्योंकि असली राम तत्व को तुमने जाना नहीं, और जब जाना ही नहीं तो तुम पूजा क्या करोगे। कहते हैं रविदास साहब, राम कहत सब जगत भुलाना, सब जगत भुलाना, सब कोई भूला हुआ है इसमें, सोयह राम न होई। क्यों भूला हुआ है, क्योंकि जिस राम की तुम पूजा कर रहे हो वह असली राम तत्व नहीं है। राम तत्व तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे घर में है। जो जिस राम की पूजा करनी चाहिए वह राम तत्व तुमसे बाहर नहीं है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, को लख सके राम को नाम। ऐसा कौन है, कोई बिरला है जो राम के नाम को जानता है। जोग यज्ञ तप दान नेम व्रत भटकत फिरत भोर और शाम। लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, नियम करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन इसमें वो भटक जाते हैं, इससे वो भटकाव में चले जाते हैं, इससे वो आत्मज्ञान में नहीं जाते। और भटकत फिरत भोर और शाम, सुबह से शाम तक इन्हीं बातों में उलझ करके वे भटकते रहते हैं। साहब अलख अलेख निकट ही। असली राम कैसा है, वो अलख है, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अलेख
उसको लिखा नहीं जा सकता। और निकट ही सबसे बड़ी चीज है, वो निकट है तुम्हारे, वो दूर नहीं है। ऐसा नहीं वो राम अयोध्या में कभी आया और चला गया, वह राम तो न कहीं से आता है न कहीं जाता है, वो तो सदा है और तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे बाहर भी है। और घट घट नूर ब्रह्म को धाम, वह तो हर घट में विद्यमान है, नूर की तरह विद्यमान है, और वही ब्रह्म का धाम है, वही ब्रह्म की गेय है। कहते हैं रविदास साहब, कर्म अकर्म करुणामय केशव, वह असली केशव, असली राम कैसा है? वो तुम्हारे कर्म अकर्म की चिंता नहीं करता, तुम्हारे गुण अवगुणों की फिक्र नहीं करता, वो तो करुणामय है। और करता नाम सो कोई, और जो असली राम तत्व है वह तो ओंकार तत्व है, वो तो नाम तत्व है, वो तो कोई और है। और असली में वही कर्ता पुरुष है। सब तुम सोचते जरूर हो कि तुम करता हो, लेकिन तुम करता नहीं हो, तुम तो एक माध्यम हो। असली कर्ता पुरुष तो नाम तत्व है, राम तत्व है, ओंकार तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जिसके लिए भक्त राम प्रसाद कहते हैं, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले करे आमी। है माँ, है गोविंद, ये सब कर्म तुम्हारे हैं और करने वाले भी तुम ही हो, लेकिन लोग भ्रम पाले हुए हैं कि वे सब करते हैं। शकली तुम्हारी इच्छा, ये सब तुम्हारी इच्छा से होता है। कहते हैं रविदास साहब, जा राम ही सब जग जाने और भ्रम भूले रे भाई। जिस राम को तुम पूजते हो तो स्वयं ही भ्रम में थे, स्वयं ही वो मृग को स्वर्ण समझ करके उसके पीछे भाग रहे थे, वो तो स्वयं भ्रम में थे, तुम्हारा भ्रम कैसे दूर करेंगे? और जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, एक न भूला दुई न भूला, भूला सब संसार, लेकिन एक नहीं दो नहीं, सारा संसार भूला हुआ है। और पलटू दास हम कहाँ पुकारी, अब ना दोष हमारा। पलटू साहब कहते हैं, देखो मैंने बार बार तुम्हें समझाया, पुकारा, अगर अब भी तुम नहीं चेतते हो तो हमारा दोष नहीं है। कहते हैं रविदास साहब, आप थे कोई न जाने। कहते सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और कोई समझने को राजी नहीं है, समझता तो नहीं है लेकिन समझने को राजी भी नहीं है। संत कितना भी समझाते हैं, सब संत एक ही बात कहते हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने को राजी नहीं है। कहते हैं रविदास साहब, आप थे कोई न जाने और कहे कौन सुझाई। अब कौन कहे और कौन सुने, कौन समझाए और कौन समझे, बताओ। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, कह कौन कहे कह कौन सुने। अब कौन कहे और कौन सुने, वह कहन सुनन ते भिन्न है रे। क्योंकि ऐसे भी कह सुन करके समझाया नहीं जा सकता, राम तत्व को, ओंकार तत्व को अनुभव किया जा सकता है, अनुभव कराया जा सकता है, लेकिन कह करके समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो कहने और सुनने से भिन्न है। और तहाँ रूप नहीं, कैसे समझाओगे? क्योंकि वो नाम तत्व रूप तो है नहीं, वो आकार तत्व तो है नहीं, तहाँ रेख नहीं, कोई आकृति तो है नहीं उसकी, तहाँ सुंदर कछु न चिन्ह है रे, क्योंकि वहाँ कोई चिन्ह भी नहीं है, कोई मील का पत्थर भी नहीं है कि नाम तत्व के बारे में बताया जा सके। कहते हैं रविदास साहब, सतत न लोभ परसी जिय तन मन। वो ऐसा राम तत्व है कि जहां उसमें कोई लोभ नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है, कोई उसका तन नहीं है, उसका मन नहीं है। ऐसे राम तत्व को कैसे समझाया जाए? और गुण पर सत नहीं जाई, और तीनों गुण, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये उस राम तत्व का स्पर्श नहीं कर सकता, उस ओंकार तत्व का स्पर्श नहीं कर सकता। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह तन मन बिसरावे, आ सोई सुदित धीर सोई फकीर सोई खावे। कौन जान सकता है? जो काम से परे हो, जो क्रोध से परे हो, जो लोभ से परे हो। क्यों? क्योंकि ये गोविंद का गुण है कि वो काम उसमें नहीं है, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, और उसका मन भी नहीं है। तो ऐसा जो हो जाएगा, जो गोविंद की तरह हो जाएगा, वही गोविंद को जान सकता है। याद रखना, ऐसा कोई फकीर, ऐसा कोई संत है जो कि गोविंद के गुण वाला हो जाता है। काम नहीं क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह तन मन बिसरावे, इन सबको जो विदा कर दे, और सोई सुदित धीर सोई, वही सुधी है, वही धीर है, सोई फकीर सोई कहावे, वही फकीर है और वही सच कहो तो असली राम तत्व को जानता है। कहते हैं रविदास साहब, अलख नाव जाको ठौर न कहूं। वह जो नाम तत्व है, ओंकार तत्व है, वो अलग है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और उसका कोई निश्चित ठाव नहीं है कि यहाँ पर है, अयोध्या में है कि ब्रज में है। नहीं, क्यों न कहो समझाई। सब पंडितों को कह रहे हैं, साधुओं को कह रहे हैं कि ऐ साधुओं, अब जाओ लोगों के बीच और असली राम तत्व को समझाओ। भले रविदास उदास ताही थे, कर्ता को है भाई। कहते हैं रविदास साहब कि लोग लेकिन असली राम के प्रति उदास हैं, अनजान हैं, और कर्ता को है भाई, ये भी नहीं जानते कि असली कर्ता कौन है, जबकि असली कर्ता तो राम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, ओंकार तत्व है। कहते हैं रविदास साहब, केवल कर्ता एक सही करे, उसे कर्ता पुरुष के रूप में उसे ओंकार सत्य नाम को जानो और सत्य राम ते ठाई, और बस उसको जान लो तो उसे सत्य नाम में जाकर के विश्राम करो। वह कर्ता पुरुष ही सच्चा परमात्मा है और उसी को अपना आश्रय बना लो। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, नाम तत्व को जानो, नाम तत्व के सुमिरन में जियो और उसी में परम विश्राम पालो। यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत।